इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में भारत की एक भी नहीं बची है 2025 में, जहां इस लिस्ट में 3 भारत की कंपनियों के नाम थे, अब एक भी नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनीज पर भरोसा नहीं रह गया है, इस वजह से वो अपने पैसे निकाल कर भाग रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है बताते हैं आपको इस वीडियो में। दरअसल मार्केट वैल्यू के आधार पर दुनिया के टॉप 100 कंपनियों में भारत की एक भी कंपनी नहीं बची है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत पर इस ग्लोबल लिस्ट में भारत की 3 कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस शामिल थी, लेकिन अब इस लिस्ट में एक भी कंपनी शामिल नहीं है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार गिरावट की वजह से इन भारतीय कंपनियों में वैल्यू घटी है। देश के सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्लोबल रैंकिंग में 106वें स्थान पर आ गई है। ये कंपनी 2025 की शुरुआत में 57वें पर थी और 2026 की शुरुआत में 73वें स्थान पर थी, यानी कि 73 से सीधे 106 पर रिलायंस आ गई है। जहां एक तरफ भारतीय कंपनियां रैंकिंग में पीछे हो गई है, वहीं ग्लोबल मार्केट्स में दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजी कंपनियों का दबदबा बना हुआ है। एनवीडिया मौजूदा वक्त में 5.33 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 513 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी हुई है। देश के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक की रैंकिंग अब 190 हो गई है, जो 2025 की शुरुआत में 57वें स्थान पर थी। देश के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल भी 2026 की शुरुआत में 164वें स्थान पर थी, जो अब गिरकर 202 पर पहुंच गई है। 2026 की शुरुआत में आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2015 और 2031वें स्थान पर थी, लेकिन अब वो गिरकर 274वें और 276वें स्थान पर पहुंच गए हैं। टीसीएससी ग्लोबल रैंक साल 2025 की शुरुआत में 84वीं थी और 2026 की शुरुआत में 171वें थी, जो कि अब गिरकर 314 पर पहुंच गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी फर्म इन्फोसिस अब 590वें स्थान पर है, जबकि 2025 की शुरुआत में ये 198 पर थी, यानी कि अब 198 में सीधा 590, जिसका यही मतलब है कि विदेशी इन्वेस्टर्स को इन कंपनियों पर भरोसा नहीं रहा है। अमेरिका और इजराइल जंग के बीच भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है। विदेशी इन्वेस्टर्स ने रिकॉर्ड गति से भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद से विदेशी इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 21 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। इनमें केवल मार्च महीने में ही लगभग 13 अरब डॉलर की बिकासी हुई है। एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में जितना एफएफआई भारतीय शेयर बाजार बाहर गया, उतना ही एक महीने में कभी नहीं गया। इधर अप्रैल की डिटेल महंगाई बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में ये 3.40% पर थी। वही थोक महंगाई दर की बात करें तो अप्रैल 2026 में देश की थोक महंगाई बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी इसका सबसे बड़ा कारण है। पेट्रोल महज 4 दिन के अंदर 2 बार महंगा होता है, जिसका यही मतलब है कि आने वाले वक्त में और बड़े लेवल पर ये महंगाई देखने को मिलेगी। डॉलर के मुकाबले रुपया 97 रुपये पर पहुंचने पर है। मार्केट एक्सपर्ट तो इशारा कर रहे हैं कि रुपया 150 पार जा सकता है। कुल मिलाकर हालात सही नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई देंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल होने की पूरी उम्मीद है। ज़रूरत का सामान भी महंगा होगा। ब्रेड, दूध, दही, तेल सब की कीमतों में तेज़ी है। दूध के दाम बढ़ चुके हैं, ब्रेड के दाम बढ़ चुके हैं। आने वाले वक्त में बाकी चीज़ों के दाम भी बहुत जल्द बढ़ेंगे। जनता महंगाई से परेशान है। ऐसे में देश तो अगर सरकार ने अब भी इसे ज़रूरी कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मेरे लिए इतना ही। आप देखते रहिए YT न्यूज़ चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए।